यह मेरा साधना पूजन स्थल है। यहीं पर बैठ कर के मैं जैसी मुझसे बन सकती है वैसी मैं पूजा उपासना करता हूँ। और यही वह आसन है जिस पर अभी बैठ कर के मैं कैसे पूजा उपासना करता हूँ ये आपको मैं अभी समझाने का प्रयास करूँगा, दिखाने का प्रयास करूँगा। ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हमारा नैमित्तिक दैनिक पूजन वो विधि विधान से, संक्षिप्त रूप से, सहजता से, सरलता से कैसे करें, आज के वीडियो में मैं आपको करके बताता हूँ। मैं किस तरह पूजन करता हूँ मेरे अपने पूजन स्थल पर। सबसे पहले हमको हमारे पूजन स्थान पे जो प्रतिमाएं, तस्वीरें आदि हैं उन्हें स्नान करवा दें। स्नान करवा के उन्हें स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। ध्यान रखें, ये वस्त्र लाल और पीले रंग का नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा सफ़ेद रंग का हो। अलग से रुमाल साइज के वस्त्र हम बना के रखें। उनको पोंछने के बाद फिर हम उनको तिलक लगाएं। चंदन, कुमकुम, जो भी हमारे पास है व्यवस्था, हम उनका तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद हम उनको पुष्प या पुष्पमालाएं जो हम अर्पित करते हैं वो अर्पित करें। यह करने के बाद में फिर दीपक लगाएं। घी का दीपक देवता के दाहिने हाथ की तरफ लगना चाहिए और तेल का दीपक देवता के बाएं हाथ की तरफ लगना चाहिए। दोनों दीपक दोनों तरफ, घी का तेल के दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। क्रम यही रहेगा, तेल का बाएं हाथ की तरफ देवता के और घी का दाहिने हाथ की तरफ देवता के। यह करने के बाद में दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके फिर हाथ में जल लेके थोड़ा हाथ धो करके और दीपम दर्शयामि नमः यह बोल करके और प्रणाम कर लेना चाहिए। यह करने के बाद फिर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। हम जो भी नैवेद्य अर्पित करते हैं, हमारे पास पात्र में, कटोरी में, जैसे भी है, किशमिश है, कटमिश्री, जो भी हम चढ़ाते हैं वो चढ़ाएं। कई घरों में प्रसाद बनता है, वो अर्पित किया जाता है। जो भी व्यवस्था है, हम नैवेद्य यहाँ अर्पित करेंगे। वो सामने सम्मुख, देवता के सम्मुख रख करके फिर एक वस्त्र से वस्त्र हमारे आंखों के सामने इस तरह कर लेना चाहिए। कुछ पल इस तरह रखने के बाद में फिर वस्त्र को नीचे करके 3 ताली बजा करके नमस्कार करके फिर आंखें खोलना चाहिए। फिर वस्त्र आंखें खोलने के बाद फिर 3 बार जल छोड़ें। आचमनम समर्पयामि नमः बोल करके जल छोड़ दें। आसन पर हम पहले बैठ रहे हैं या हम ये पूजन करके बैठ रहे हैं, जब भी आसन पर बैठेंगे, आसन के मध्य में हाथ से ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः यह बोल करके आसन को प्रणाम करके फिर आसन पर बैठेंगे। ऐसी व्यवस्था है कि पूजन करके आसन पर बैठ रहे हैं तो भी आसन को प्रणाम करके बैठेंगे, और ऐसी व्यवस्था है कि आसन पर बैठकर फिर हम ये इस तरह पूजन करते हैं तो भी इस तरह प्रणाम करके आसन पर बैठेंगे। आसन पर बैठने के बाद फिर इतना सब हमने प्रक्रियाएं कर ली। यह करने के बाद सबसे पहले आचमन करेंगे। आचमन, दाएं हाथ में जल लेकर के ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा और पी लेंगे। दूसरे में ओम ह्रीं विद्यात्वत्वम शोधयामि नमः स्वाहा पी लेंगे। तीसरी बार फिर जल लेंगे ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा यह बोल करके पी लेंगे। और उसके बाद फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा यह बोल करके हाथ धो करके मुँह आदि पोंछ कर वस्त्र से, और उसके बाद फिर पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। वो इस तरह से देखते हैं हम नैमित्तिक पूजन किस तरह करें। तो हमारा पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। साधना के क्षेत्र में सबसे पहले गुरु स्मरण होता है। आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगेंद्र मेड्यम भवरोग्य वेद्यम श्रीमद गुरुम नित्यम अहम नमामि। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंद कूर्मो देवता स्ने विनियोग। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम अनंतासनाय नमः, ओम कूर्मासनाय नमः, ओम विमलासनाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः, ओम योगासनाय नमः, ओम आधार शक्ति नमः, ओम दुष्ट विद्रावणी सिंहासनाय नमः, ओम परम सुखासनाय नमः। चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम पुरुष में। ओम सर्वभूत निवारकाय शारंगाय सहस्राय सुदर्शनाय अस्तराजाय हूं पट नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। गं गुरुभ्यो नमः, गं गणपतये नमः, श्री इष्ट देवताय नमः। अप्सर पंतो ते भूताये भूता भूमि संस्थाये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन जप कर्म समारंभे यो भूतानां स्थितस्य कौंडिन्य ऋषिर अनुष्टुप छंदो नारायणो देवता भैरव नमस्कारे विनियोग। ओम तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पांतो दानोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुर्मयसि। हे भैरव देव प्रभु आज्ञा प्रदान करो तो कृपा करो। इसके बाद फिर हम संकल्प करेंगे, दाहिने हाथ में जल लेंगे और जल लेकर के इसमें हम गंध चंदन अक्षत, हमारे पास कुमकुम जो भी है वो लगाए, थोड़ा से इसमें अक्षत लें, पुष्प हो तो रखें, पुष्प न हो तो पुष्प की जगह अक्षत रखें। फिर संकल्प में हम सोमवार तिथिवार आदि का उल्लेख करके जल छोड़ देते हैं। ओम श्री विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार को जम्मू द्वीप भरतखंड मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर नगर के सुदामा नगर पुण्य क्षेत्र के अपने निवास में बैठ के मैं पंडित हरिशंकर उमराव सर्व गुरुजनों की कृपा प्राप्ति हेतु, सर्वदेव देवताओं की कृपा प्राप्ति हेतु, सर्वग्रह नक्षत्र तिथिवार योग करण आदि की कृपा प्राप्ति हेतु, ग्राम देवता स्थान देवता और कुल देवता की कृपा प्राप्ति हेतु मंत्र जाप एवं स्तोत्र पाठ आदि कर रहा हूँ। आप महिला हैं तो कर रही हूं यह करके जल छोड़ दें, और पुरुष हैं तो कर रहा हूं यह कह के जल छोड़ दें। तिथिवार उस दिन जिस दिन आप करते हैं उस दिन होना चाहिए। मैं कुछ और ऐड करता हूं, मैं इसमें जोड़ता हूं। अभी गुरु पूर्णिमा से पहले से भी कुछ मेरे मित्रों की श्रद्धालु जनों की जो इच्छा थी कुछ प्रदान करने की, जिनको लाभान्वित हुए, तो ये पेमेंट के अकाउंट नंबर और जो सुविधा दी उसकी वजह से उस पर कई श्रद्धालुओं ने श्रद्धा से, किसी ने 11,000, 5,000, 2,100, 2,500, 2,500 ये सुविधा से दक्षिणा प्रदान की है। मेरा कर्तव्य बनता है दर्शकों ने जिन्होंने इस चैनल को सहयोग करके सफल बनाने में सहायता की उनके लिए भी, तो मैं ये सामान्य संकल्प जो सबको करना चाहिए, मैं संकल्प में उनके लिए भी शुभत्व की कामना की भावना वो लाइन भी मैं ऐड करता हूँ। वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, आप अपने किसी भी और रिश्तेदारों परिचित मित्रों के लिए आप करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैं उन सब के लिए जो सहयोग जिन्होंने किया उन सब के लिए सर्वविधि मंगल कामना के भी इस संकल्प में, उस संकल्प में वो भी संकल्प करके फिर मैं जल छोड़ता हूँ। इसके बाद फिर मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। अब हम सबसे पहले गणपति स्मरण, हमें एक पाठ हम गणपति अथर्वशीर्ष का कर लेना चाहिए। ओम नमस्ते गणपते तुमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तुमेव केवलम कर्तासि, तुमेव केवलम धर्तासि, तुमेव केवलम हर्तासि, तुमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम वानुचानम अवशिष्यम अव पश्चाता तव पुरस्ताता तव उत्तराता तव दक्षिणाता तव चोर्ध्वाता तव आधाराता सर्वतो माम पाहि पाहि समन्ता त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वं आनंदमयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं सच्चिदानन्दो अद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि, सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तो तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयैवेष्यति, सर्वं जगदिदं तत्प्रत्येति, त्वं भूमिरापो अनिलो अनिलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीत, त्वं अवस्थात्रयातीत, त्वं देहत्रयातीत, त्वं कालत्रयातीत, त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। गणादिं पूर्वम् उच्चार्य वर्णादिस्तनन्तरम् अनुस्वारः परतर अर्धेन्द्रशतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारं च अन्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नाधः संधानं संहिता संधि शेषा गणेश विद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद। ओम गंगापते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशम अंकुशधारणं रदं च वर्दं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पेषु पूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणं मुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगीनां वर। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। गणपति भगवान को नमन करते, कृपा करो। मेरी इष्ट देवी भगवती दुर्गा है, उनकी कृपा पाना है तो सबसे पहले उनके पति स्वरूप हैं, वो हैं भगवान नीलकंठ महादेव। तो ओम श्री नीलकंठाय नमो नमः। मैं इसकी एक माला करता हूँ, इसके बाद फिर मैं सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करता हूँ। शिव उवाच देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो ही सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्य उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्व साधनम मया तवे विस्नेहेनाप्यम्बा स्तुति प्रकाशते। ओम गस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्र मंत्र श्री नारायण ऋषि अनुष्टुप श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वत्यो देवता प्रीत्यर्थम सप्तश्लोके श्री दुर्गा पाठे विनियोग। विद्युदाम समप्रभाम मृगपते स्कंद स्थितां भीषणां कन्याभि करवाल खेटि विलसदस्ता विरा सेवितां हस्ते चक्र गदासी खेट विशिखांशापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम ह्रीं ज्ञानिनां अपीच्यतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओम दुर्गे स्मृतार्षि भीतिमशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमते शुभां ददासी। दारिद्र्य दुख भयहारिणी काकुदन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थिर हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये विस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम रोगान शेषान भंश तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता यशरतां प्रयान्ति। ओम सर्वा बाधा प्रशमनं ते लोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम ह्रीं ओम नमः। इसके बाद फिर दूसरा क्रम है, भगवान में नारायण की एक माला करता हूँ। इसके बाद फिर भगवान शंकर की, भगवान शिव के हस्ताभ्याम कलशद्वया अमृत रसे प्लायन्तं शिरो द्वाभ्याम तो ददतं मृगाक्षवले द्वाभ्याम वहन्तं परम अंकन्यस्त करद्वयामृत घटम कैलाशकांतं शिवम स्वच्छां भोजगतं नवेन्दु मुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमो नमः। इसकी एक माला करता हूँ। इसके बाद फिर भगवान सूर्य, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। इसकी एक माला करता हूँ। इसके बाद फिर गणपति स्तोत्र, यहाँ पर गणपते नमः, या इसकी माला कर सकते हैं, या फिर गणपति स्तोत्र। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्टि विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं रों न हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धि प्रदोषि तुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदस्तुम सततम मोदक प्रिय सिंधुरारूण वस्तेश पुष्टो वरदायकः इदम गणपति स्तोत्रम ये पठेद भक्ति मानर तस्य देहम चे गेहम स्वयं लक्ष्मी न मुंचती। ओम नमो नमः। भगवती दुर्गा की उपासना में सबसे पहले मातेश्वरी, उसके बाद फिर भगवान नारायण, फिर भगवान शिव के किसी भी मंत्र का, फिर सूर्य और फिर गणेश, ये क्रम पूरा हो। इसके बाद फिर हमको बटुक भैरव, वो बहुत आवश्यक है दुर्गा की उपासना में, उनके बिना दुर्गा उपासना पूर्ण नहीं होती। फणिवर फाणिनाथो देव देवादिनाथ क्षतिपतिवरनाथो वीर वेतालनाथ निधिपति निधिनाथो योग नियोगनाथो जयति बटुकनाथ सिद्ध दशाधिका नाम। ओम ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम नमो नमः। इस मंत्र की मैं एक माला करता हूँ। इसके बाद फिर भगवान नारायण का स्मरण करके एक पाठ कनक धारा का करता हूँ। उसके बाद फिर नवग्रह स्तोत्र, कनक धारा का पाठ आप सुन सकते हैं, मैंने बोल रखा है।
फिर इसके बाद नवग्रह स्तोत्र, अभी इस कनकधारा करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। नवग्रह स्तोत्र। जवाकुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमो अरिमण सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम दधिशंक तुषाराभम क्षीणान्नो समुद्भवम नमामि शशनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम धरणी गर्भ संभुत्तम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम प्रियंगो कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं हिमकुंद मृडानाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरं अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं तम राहुं प्रणमाम्यहं पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं ये पठेस्तु समाहित दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्न शांति भविष्य। आप किसी की भी उपासना करते हैं, संकल्प के बाद से लेकर के यहाँ तक का क्रम आपका कुछ भी हो सकता है। इसके बाद फिर अष्ट भैरव, फिर गुरु स्मरण, और फिर वो सेम वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अभी मैंने मेरी इष्ट देवी भगवती दुर्गा हैं तो उनकी उपासना उनके क्रम से की। आप जिसकी भी करना चाहें वैसे कर सकते। आद्य भैरव भीषणो निगत श्री काल राजा क्रमात् श्री संहारक भैरव प्यत्तरूरोश्चोन्नमत्तको भैरव क्रोध चंड कपाल भैरव वर श्री भूतनाथ तत्तो यष्टो भैरव मूर्ति दद्यो प्रतिदिनं सदा मंगलम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्ट संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विधेर ज्ञानेन द्रविण विलेशतया विधेया शक्त्याच्चरण्योर्या चतुर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायते कुचिदपि कुमाता न भवति अहं पाप्मना पाप कर्मा पापी पापात्मा अहं त्राहि मां शरणागतम। अंत में क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। हम हैं क्या, हमारा सामर्थ्य क्या है, हम जैसे भी हैं, जो कुछ हमने किया भगवती उसे स्वीकार करें और हम पर कृपा करें। ये प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद फिर समर्पण, जो कुछ हमने किया फिर पेन वापस पुनः वैसे ही जल लेंगे। चंदन कुमकुम जो भी हमारे पास वो अक्षत पुष्प या पुष्प जगह अक्षत, फिर वैसे ही ओम श्री विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार को जम्मूद्वीप भरतखंड मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर नगर के सुदामा नगर पुण्य क्षेत्र के अपने निवास में बैठकर मैंने पंडित हरिशंकर उमराव में सर्व गुरुजनों की कृपा प्राप्ति हेतु, सर्व देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति हेतु, सर्व ग्रह नक्षत्र तिथि वारियों करणादि कृपा प्राप्ति हेतु, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता और वास्तु देवता की कृपा प्राप्ति हेतु मंत्र जाप एवं स्तोत्र पाठ आदि किए हैं। यह बोल करके हम संकल्प छोड़ दें। इसको समर्पण कहा जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है जो सबको करने की है। महिलाएं हैं वो भी कर सकती है, तो फिर वो मैं समर्पण में कर रही हूँ ये बोल करके जल छोड़ देंगी। मेरा तो सामान्य सा जैसा मेरा उसमें वो जैसा मैंने अभी निवेदन किया आपसे, जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने मुझे दक्षिणा प्रदान की है, उन सब के ऐसा परिवार उनके कल्याण की कामना की प्रार्थना में अवश्य संकल्प में भी और समर्पण में भी वो ऐड करके जोड़ करके मैं संकल्प करता हूँ और समर्पण करता हूँ। ये करने के बाद फिर हमको यहाँ एक आसन के नीचे जल का छींटा दे करके हमको स्नान अपने मस्तिष्क पे उसका तिलक लगा लेना चाहिए। ये करने के बाद में फिर हमें आसन छोड़ना चाहिए। आसन छोड़ करके फिर हम आरती बनाएं। सामान्य से प्रक्रिया आप सब समझते हैं। उस तरह से भगवान को आरती करके और फिर परिक्रमा करके और धूप दे करके पूजन का विसर्जन हो जाना चाहिए। ये सामान्य से पूजन प्रक्रिया जो मैंने आपसे निवेदन की।
मेरा क्रम कुछ लंबा रहता है, मैं इसमें बहुत कई स्तोत्र मंत्र में उसमें ऐड करता हूँ। ये छोटा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। प्रक्रिया मैंने जैसी हमें नियमित करना चाहिए, बहुतों की मांग थी, बहुत से दर्शकों के मित्रों की, कि सामान्य क्या करना चाहिए, कैसे करें। तो ये सरल सा जो मंत्रों मैंने जो भी विधान बताए हैं, इन सब मंत्र में एक वीडियो पे बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र लिखे हुए हैं। आप वहाँ ढूंढ लें, वहाँ से उनको नोट कर लें, कॉपी कर लें और विशेष विधान से आप अपने जिसके भी आप में श्रद्धा हो उन पे उनकी आराधना करें, उनकी कृपा प्राप्त आपको होगी। आप सबके ऊपर सब गुरुजन कृपा करें, सबके ऊपर सबके इष्ट देव कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।